Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic in grammar, that is modal verbs. तो बच्चों कल हमने yesterday we discussed कि मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं. एक तरह के ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी होते हैं और एक होते हैं आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. Will, would, may, might, must, have to, should, shall, all these words are your मॉडल वर्ड्स. तो कैसे हम यूज करते हैं, कल हमने एक एक करके सबको जो है यहाँ पे पढ़ा था. अभी हम उसी को वी विल कंटिन्यू द सेम. कि मॉडल वर्ड की हमने डेफिनेशन देखी थी कि कहाँ पे हम यूज करते हैं. फॉर पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए हम यूज करते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स के कैसे हम यूज करते हैं. हमने पॉसिबिलिटी के लिए यूज करा था. यहाँ पे एक सेंटेंस बताया, यू शुड डू योर होमवर्क, कि तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए. एक जनरली हम जो है टॉक करते हैं यू शुड, माइट और ऑट टू जो है किस तरह से यूज करते हैं इन अ सेंटेंस. ये भी हमने डिस्कस किया था. आई माइट हैव पिज्जा फॉर टी, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है. यू कैन राइड अ बाइक, आपके अंदर एबिलिटी है राइड करने की. तो हम यहाँ पे डिफरेंट. और कल मैंने आपको ये भी बताया था बच्चों कि कोई भी जो मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं उसके साथ एक प्रिंसिपल वर्ब जरूर यूज करते हैं. अगर हम कहेंगे आई कैन या ही कैन या यू कैन, तो कोई मीनिंग नहीं निकलता जब तक कि उसके साथ क्या हो, एक प्रिंसिपल वर्ब हो. और इसका इफेक्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम यूज चेंज नहीं करते हैं अपने मॉडल वर्ब को. अगर मैंने यहाँ पे बोला यू कैन, तो हम ये भी बोलेंगे ही कैन. तो कैन जो है मॉडल है, उसको हम अकॉर्डिंग टू द पर्सन या अकॉर्डिंग टू द नंबर या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम उसको चेंज नहीं करेंगे. You may go out now. तो यहाँ पे few examples are given here, can, could, may, might, should. तो ये कल हमने डिटेल में डिस्कस करे थे. ये हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब्स बताए थे कि कहाँ पे फॉर ऑब्लिगेशन के लिए, परमिशन के, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, सर्टेनिटी है, कंडीशनल है. अगर हम कंडीशन लगाते हैं इफ यू वर्क हार्ड, तो हम किस तरह से मॉडल वर्ब को यूज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन हम कैन को यूज करते हैं. कैन आई यूज योर पेंसिल, कि मैं क्या तुम्हारी पेंसिल को यूज कर सकता हूँ. एक जो है हम आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से परमिशन ले रहे हैं हम, तो हम कैन मॉडल वर्ब का यूज करते हैं. यू कैन बोरो दिस, हम यहाँ पे परमिशन दे रहे हैं कि तुम यूज जो है बोरो कर सकते हो दिस शर्ट. यहाँ पे ऑलरेडी परमिशन है, सेइंग समवन हैज परमिशन. तो हम स्टूडेंट्स के कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स कैन यूज द कंप्यूटर्स एनी टाइम, कि किसी भी समय आप जो है कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं. तो हमने यहाँ देखा कि कैन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. फॉर आस्किंग, गिविंग परमिशन के लिए. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मॉडल वर्ब परमिशन, कुड को भी यूज करते हैं. पोलाइट, अगर आपको जो है परमिशन लेनी है, आस्किंग फॉर परमिशन, कुड आई सेट हियर. पास्ट में अगर कोई आपको जो है परमिशन, अब यहाँ पे डिटेल में हमने पढ़ा था कि कैन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. फॉर एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए हम यूज सकते हैं. अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश स्पीक कर सकता हूँ. अगर मैं बोलूंगी आई कुड, तो कैन का पास्ट क्या है बच्चों, कुड. कि पास्ट में कोई जो है, पास्ट की कोई भी इंसिडेंट है उसको हम प्रेजेंट में कह रहे हैं, पास्ट के प्रेजेंट में कह रहे हैं, तो देन वी यूज could. क्लियर. आई कैन स्पीक, कि मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश. आई कुड स्पीक इंग्लिश मीन्स कि मैं इंग्लिश बोल सका. आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन. आई कैन स्विम. द प्रिंसिपल कैन ग्रांट यू लीव, पार है उसके पास. परमिशन, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ. कैन आई यूज, ये हम कल डिटेल में यूज कर आपका जो है डिस्कस कर चुके. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों कुड. अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोई पास्ट में की बात को हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, पास्ट की किसी बात को हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, कुड. एबिलिटी टू डू इन द पास्ट, आई कुड स्पीक इंग्लिश, शी कुड स्पीक, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं. आई कुड गो टू द सिनेमा, मैं जा सका.
Could I go to the cinema please? पोलाइट अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है तो हम यहाँ पे कुड को भी यूज कर सकते हैं. क्लियर? पोलाइट सजेशन है, पोलाइट ऑफर है, पोलाइट पॉसिबिलिटी है पास्ट की प्रेजेंट में. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मे आस्किंग फॉर परमिशन. मे आई आस्क अ क्वेश्चन. अगर आप क्लास में हैं तो या किसी एल्डर से आप पूछ रहे हैं तो आप जो है इसको पूछ सकते हैं मे आई आस्क अ क्वेश्चन. जैसे क्लास में आप बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई गो आउट. तो यहाँ पे क्या है? फॉर परमिशन, आस्किंग फॉर परमिशन आप यूज करेंगे मे. गिविंग परमिशन, यू मे बोरो माई कार इफ यू आर केयरफुल. सेइंग समवन हैज परमिशन, स्टूडेंट्स मे बोरो बुक्स फॉर 14 days. नेक्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों मे का डिटेल में है. पॉसिबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी है, माइट से ज्यादा है. इट मे रेन टुडे. अगर किसी के आने की जो है हमें लगता है कि पॉसिबिलिटी है तो हम बोलेंगे शी में, या कार से आ रहा है या किससे आ रहा है, ही में, शी में कम या ही में कम बाय कार. द न्यूज में बी ट्रू. तो पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं किसी चीज के. तो परमिशन इन द प्रेजेंट, मे आई गो टू द सिनेमा, मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट, मे यू बोथ. तो ये कल हमने डिटेल में इसको डिस्कस करा था. माइट इज लेस पॉसिबल देन मे. इट माइट रेन टुडे, दे माइट बी एट होम. पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हो सकता है कि वो घर में है. सजेशन देने के लिए हम माइट को यूज करते हैं. यू माइट ट्राई माई केक. आप यूज केक जो है ट्राई कर सकते हैं. इफ यू वर्क हार्ड, कंडीशन लगाइए. इफ यू वर्क हार्ड यू माइट फिनिश इट. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मस्ट. नेसेसिटी के लिए, फोर्स, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन के लिए हम मस्ट को यूज करते हैं. आई मस्ट गो टू द सुपरमार्केट टुडे. वी मस्ट ओबे द लॉज. वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स. यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम. पॉसिबिलिटी, यू मस्ट बी टायर्ड. हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं यू मस्ट बी टायर्ड. एडवाइस, रिकमेंडेशन, सर्टेनिटी ऑफ बिलीफ. He must be a thief. You must see the film. तो यहाँ पे हम किसी को फोर्स कर रहे हैं या रिकमेंड कर रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं. Must not और may not. Use, you must not work on dad's computer. तो यहाँ पे हमने लिखा है कि must is a little stronger. You may not work on dad's computer. ये आप जो है dad's computer में नहीं कर सकते हैं. और वहाँ पे हम जो है नेसेसिटी बोल रहे हैं कि नहीं करना चाहिए आपको. You must not work on dad's computer. नेक्स्ट हमने पढ़ा था नीड नॉट. जब कोई चीज जो है हमें नीड नहीं होती तो हम नीड नॉट को यूज करते हैं. नीड को हम एज ए मेन वर्ब भी यूज करते हैं. नॉट नेसेसरी है, नीड नॉट, हमें जरूरत नहीं है सुपरमार्केट जाने की. वी आर गोइंग टू द रेस्टोरेंट टुडे, टुनाइट. ही नीड नॉट स्टे हियर. और टू, सिमिलर टू शुड होता है. और टू साउंड्स अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव. शुड की तरह होता है, शुड से थोड़ा सा जो है आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग होता है. शुड, माइट, या आप जो है ought to. सिमिलर टू शुड और टू साउंड्स अ लिटिल लेस सब्जेक्टिव. एडवाइस, यू ought टू ड्राइव, कि आपको जो है केयरफुली इन बैड वेदर. यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर भी हम कह सकते हैं. यू ought टू स्विच ऑफ. यू ought टू लव माई कंट्री. वी ought टू लव माई कंट्री. यू शुड गो. अब यहाँ पे क्या है, नेसेसिटी है कि भाई पेशेंट है तो आपको जाना चाहिए. कहाँ पे हम एडवाइस दे रहे हैं, you should go to the doctor. shall, अब shall को भी हमने कल डिस्कस करता है. shall का पास्ट होता है should, चाहिए. use instead of will in the first person. shall I carry your bag? फ्यूचर टेंस में हम यूज करते हैं. you shall get a prize tomorrow. you shall not disobey him again. should क्या है, सजेशन, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, कमांड और थ्रेट के लिए हम यूज करते हैं. should is the past of shall. एडवाइस के लिए हम यूज करते हैं यू शुड ड्राइव. तो हम तीनों को यूज करते हैं एडवाइस के लिए, माइट को भी, शुड को भी और ought to. यू शुड ड्राइव केयरफुली इन बैड वेदर. ही शुड हैव कम बाय दिस टाइम. जाना चाहिए. ऑब्लिगेशन के लिए स्टूडेंट, वी शुड स्विच ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव द रूम. तो हमने यहाँ देखा कि यू शुड
यू ऑट टू बी, बट कहाँ पे कैसे यूज करना है ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे एडवाइस के लिए हमने यूज करा था यू ऑट टू स्विच ऑफ, यू शुड भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, बट कंपैरेटिवली अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, माइट, ऑट टू और देन शुड। नेक्स्ट है बच्चों विल और वुड। विल का पास क्या होता है बच्चों, वुड। फ्यूचर टाइम्स में हम यूज करते हैं विश है, रिक्वेस्ट है, डिमांड, ऑर्डर, लेस पोलाइट देन वुड। विल यू प्लीज शट द डोर, आई थिंक इट विल रेन ऑन फ्राइडे, कि मुझे लगता है कि यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि रेन हो सकती है फ्राइडे को। आई विल फाइंड आउट द ट्रूथ एट ऑल कॉस्ट, आई विल डिसमिस यू। प्रॉमिस के लिए आई विल स्टॉप स्मोकिंग, कि मैं जो है स्मोकिंग स्टॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं। आई विल टीच यू इंग्लिश, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि भाई मैं तुम्हें क्या करूंगी, टीच करूंगी, प्रॉमिस। हैबिट्स के, शी हैज अरेंज, शी इज स्ट्रेंज, शी विल सिट फॉर आवर्स विदाउट टॉकिंग, विल सिट, हैबिट्स है ये, राइट। वुड पास्ट ऑफ विल का जो है पास्ट है वुड, ये भी हम किसके लिए यूज करते हैं, विश, रिक्वेस्ट। बट अगर आप जो है मोर पोलाइट देन विल, वुड यू शट द डोर प्लीज, would you please lend me your pen today, would you please help me। Habits in the past, sometimes he would bring me some flowers, I would run home as, तो यहाँ पे क्या है हमारे हैबिट्स इन द पास्ट। एवरी संडे आई वुड रिमेन एट होम, कि हर संडे को मैं कहाँ रहता हूँ, घर में। तो ये क्या हमारी हैबिट्स इन द पास्ट। क्लियर। वर्ड पोलाइट, अब देखो यहाँ पे एक आपको डिफरेंस बताया कि कहाँ पे आपको वुड यूज करना है, कहाँ पे आपको कुड यूज करना है, विल और कैन। क्लियर बच्चों। तो एक ये रिव्यू है आपका कि रिक्वेस्ट के लिए हम कैसे यूज करते हैं वर्ड, कुड, विल, कैन, हमारे जो है मॉडल वर्ब्स हैं। वुड यू प्लीज, अगर आपको जो है बहुत ज्यादा पोलाइट हैं और आप जो है क्वेश्चन जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट। क्लियर। कुड यू प्लीज ब्रिंग मी मोर कॉफी, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है। विल क्या है, थोड़ा सा लेस पोलाइट है। अगर आपको बहुत ज्यादा जो है पोलाइट है तो आप वुड और कुड का यूज करेंगे, अदरवाइज विल और कैन को यू कैन यूज। विल यू हेल्प मी फाइल दीज पेपर्स, कैन आई बोरो योर बुक। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि भाई तुम हमारी हेल्प कर दोगे, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जो है पोलाइट है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू प्लीज टर्न ऑन द लाइट। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे वर्ड, कोड और विल और कैन का यूज किया। नेक्स्ट है बच्चों, अब हम जितने हमने अभी मॉडल्स पढ़े हैं, मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं, तो कैसे उसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश की है। तो लेट्स सी। कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी, तो कैन को हम यूज करते हैं एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए। कुड एक्सप्रेसेस पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और पोलाइट परमिशन। जैसे अभी मैंने बताया था कि पास्ट में अगर कुछ आप बोल रहे हैं तो उसको, पास्ट की बात को प्रेजेंट में आप किस तरह से बोल रहे हैं, देन यू यूज कुड। मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और परमिशन मोर फॉर्मल देन कैन, कैन से ज्यादा जो है फॉर्मल है। अगर आप जो है किसी एल्डर से बात कर रहे हैं या जो है स्कूल में आप टीचर से बात करें या अपने ऑफिस में बात करें, तो अब हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मे मॉडल वर्ब्स को। एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और परमिशन मोर फॉर्मल देन कैन। might expresses a lower degree of possibility than may, मे से लोअर जो है, मे में हम जो है हायर पॉसिबिलिटी को शो करते हैं कि हाँ भाई डेफिनेटली ये काम होगा, बट माइट क्या है, थोड़ा सा उसे लोअर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी। क्लियर। मस्ट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यू मस्ट, नेसेसिटी हम बोलते हैं, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। शैल फॉर्मल, यूज टू मेक ऑफर्स, सजेशंस और थ्रेट्स के लिए हम यूज करते हैं शैल। should expresses advice, recommendation और expectation। will expresses intention है, prediction है, आपको करना है, और promise। or to formal similar to should but with a strong sense of obligation। तो or to जो है should से थोड़ा सा क्या होता है, strong होता है। तो might, or to, then should को हम यूज करते हैं।
तो एक ये जो है समराइज फॉर्म है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कैन, कुड, में, और एक हमने ट्री भी बताया था आपको कि कहाँ कौन सा मॉडल जो है ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, कौन सा मॉडल वर्ब जो है परमिशन के लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको समराइज करा है। तो माइट, ought to, should, can, could जो है थोड़ा सा पोलाइट एक्सप्रेसिव पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी और पोलाइट परमिशन के लिए, may expresses possibility permission more formal than can, might expresses a lower degree of possibility than may, must expresses strong obligation or necessity, shall formal use to make offers, suggestion or threats, should को हम एक्सप्रेस करते हैं एडवाइस, रिकमेंडेशन और एक्सपेक्टेशन, will expresses intention, prediction और promise, auto similar to should but with a strong sense of obligation। अभी हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े हैं बच्चों कि किस तरह से हमने देखा कि जो भी मॉडल वर्ब्स होते हैं कि उनको उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे आप फर्स्ट पर्सन यूज करें, सेकंड पर्सन यूज करें, थर्ड पर्सन को यूज करें या सब्जेक्ट का, तो दे कैन नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हम उनको चेंज नहीं करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम यूज करते हैं। तो कुछ ये रूल है आपके मॉडल वर्ब के साथ, आप क्या यूज करना है आपको, प्लस प्रिंसिपल वर्ब, क्या आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट, नंबर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी मॉडल वर्ब में। क्लियर? तो इसको हम जो है इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली नहीं यूज कर सकते किसी भी मॉडल वर्ब को। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों एक्सरसाइज। अभी आपको क्लियर हो गया, हमने कल भी पढ़ा था, अभी हमने उसको जो है रिवाइज भी किया है कि कहाँ पे कौन सा मॉडल वर्ब यूज करते हैं। तो लेट्स सी द एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। तो अभी आपको क्लियर है कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ब्रैकेट में दिए गए हैं मॉडल, आपके मॉडल वर्ब्स ये हैं, आपको चूज करना है विच वन इज द करेक्ट टू फिल इन द सेंटेंस। You dash not touch that vase, it's very fragile। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, मस्ट बोलेंगे, मे बोलेंगे, मे नॉट, या कैन। तो यहाँ पे यू कैन नॉट टच कि तुम नहीं कर सकते हो क्योंकि इट्स वेरी फ्रेजाइल। तो हम क्या बोलेंगे उसको कि हम उसे नेसेसिटी बताएंगे कि भाई इसको टच नहीं करना क्योंकि ये क्या है, बहुत ज्यादा कैसा है, फ्रेजाइल है। तो मे नॉट भी नहीं, यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है। तो विच वन, विच मॉडल वर्ब इज अप्रोप्रिएट, दैट इज योर मस्ट, कि हम उसको जो है बोल रहे हैं कि यू मस्ट नॉट टच दैट वॉच, इट इज वेरी फ्रेजाइल। तो कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे, मस्ट, नॉट। क्लियर? वी डैश लीव अर्ली टुमारो, कि हमें कब जो है अर्ली टुमारो इफ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक। अब यहाँ पे पहले मीनिंग देखते हैं कि अगर हमें अवॉइड करना है ट्रैफिक को तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लीव अर्ली टुमारो। अब ये तो नहीं बोलेंगे ना वी मे, तो मे मॉडल कब आता है, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं कि हमें नहीं कर सकते या हमें जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ क्या, हमें क्या करना चाहिए, इफ यू वांट टू अवॉइड द ट्रैफिक, अगर आपको ट्रैफिक को अवॉइड करना है तो क्या करना चाहिए आपको, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड। तो अप्रोप्रिएट आपको कौन सा है मॉडल वर्ब, दैट इज शुड, कि वी शुड लीव अर्ली टुमारो, कि हमें जल्दी से सुबह जो है निकलना है, लीव करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, अवॉइड द ट्रैफिक। क्लियर? देयर इज अ चांस इट, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा क्या है, चांस है। अब यहाँ माइट भी है और टू भी है, विल है। तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आफ्टरनून में देयर इज अ चांस इट माइट रेन
later this afternoon. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, could है, should है, might है, तो ऑब्वियसली हम जो है परमिशन ले रहे हैं, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, would, could, will, can, हम किसके लिए यूज करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, किसके लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। लेट्स सी द सेंटेंस। तो यहाँ क्या है बच्चों, कुड है, शुड है, माइट है, तो हम क्या यूज करेंगे, कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। हम यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कुड यू प्लीज ओपन द विंडो। नेक्स्ट है बच्चों, यू गेट मोर एक्सरसाइज, इट्स गुड फॉर योर हेल्थ। अब हम उसे कह रहे हैं, हम ये तो किसी पे प्रेशर नहीं डालेंगे कि तुम्हें नहीं भाई करनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि आप क्या है, नेसेसिटी नहीं बताएंगे, नीड नहीं बताएंगे, वहां पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। इफ आई वर यू, अब यहाँ के अपोलोजाइज फॉर द बैड बिहेवियर, तो हम क्या कह रहे हैं कि इफ आई वर यू, अगर मैं होता तो मैं क्या करता, कि मैं डेफिनेटली अपोलोजाइज करता, तो आई वुड अपोलोजाइज फॉर द बैड बिहेवियर। स्टूडेंट्स डैश wear their uniform to school on weekdays, तो क्या आएगा यहाँ पे, स्टूडेंट मे तो नहीं आएगा, कर सकते हैं क्योंकि वीकडेज में, वुड नहीं आएगा, तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट हैव टू वियर, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, have to wear. I dash finish this project before the deadline. तो क्या आएगा, I must, कि डेडलाइन से पहले पहले मैं इसको जो है मुझे डेफिनेटली करना है, तो I must finish this project. The train dash arrive anytime now. The train should at arrive any time, any minute now. You dash try this new restaurant, it has amazing review. तो यहाँ पे हम कहेंगे यू शुड ट्राई, आपको करना चाहिए, यू शुड ट्राई दिस न्यू रेस्टोरेंट, इट हैज अमेजिंग रिव्यू। तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, यू मस्ट, बी शुड, देयर इज ए चांस, इट माइट, कुड यू प्लीज, you should, if I were you, I would, the students have to, I must, the train should arrive, you should try। तो इस तरह से एग्जाम में आएगा बच्चों, ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, ब्रैकेट में मॉडल वर्ब्स दिए रहेंगे, आपको अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स को फिल करना है इन अ सेंटेंस। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर नहीं है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर। तो यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आपको मॉडल वर्ब्स दिए रहेंगे और आपको उसको फिल करना है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल वर्ब। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मॉडल वर्ब्स है और किस लिए यूज किया गया है। मॉडल वर्ब्स यूज्ड इन अ सेंटेंस, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मॉडल वर्ब। तो फर्स्ट क्या है बच्चों, आई कैन स्पीक, एबिलिटी बता रहा है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो हम क्या बता रहे हैं कि एबिलिटी बता रहे हैं कि भाई मेरे अंदर एबिलिटी है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश स्पेनिश फ्लुएंटली। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं वो, एबिलिटी बता रहे हैं, इंडिकेट्स करंट कैपेबिलिटी। विथ प्रैक्टिस आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस करने से मैं क्या कर सकता हूँ,
इंडिकेट, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है कि आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार, अपनी एबिलिटी बता रहा है कि मैं ये जो है कोशिश करने से मैं जो है ये कर सकता हूँ। तो एबिलिटी, तो हमने पढ़ा था बच्चों कैन को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कैपेबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं, कैपेबिलिटी के लिए, और पावर के लिए हम कैन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे इट इज क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस कि हम किस लिए यूज करें, एबिलिटी एक्सप्रेसेस फ्यूचर एबिलिटी, कि मैं फ्यूचर में जो है लर्न कर सकता हूँ with efforts या with practice. Could you please pass the water? अब could को हमने यूज करा और हमें पता है हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम could मॉडल वर्ब को यूज करते हैं। अभी हमने पढ़ा था could, would, can और may को हम यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो सबसे ऊपर क्या था आपका, would और could को हम यूज करते हैं। तो could you please pass the water, तो could is used for polite request। मे आई लीव अर्ली टूडे, एक फॉर्मल वे में हम बोलते हैं कि मे आई लीव अर्ली टूडे। तो यहाँ पे हम परमिशन ले रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मे आई लीव अर्ली टूडे। तो यहाँ पे क्या है, रिक्वेस्ट है, फॉर्मल। I might be able to finish this project by tomorrow, but it's not guaranteed। अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, साफ पता चल रहा है कि I might be able to finish this project by tomorrow, कि मैं कल तक जो है हो सकता है कि मैं ये काम, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, बट इट इज नॉट गारंटेड, श्योरिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। तो माइट इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी, संभावना है। मे आई प्लीज यूज योर रेस्टोरेंट, अब यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं क्या तुम्हारा रेस्टोरेंट को यूज कर सकता हूँ। तो मे इज यूज फॉर रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट। I have to finish this report by tomorrow. I have to finish this obligation है, I have to finish this report by tomorrow. You ought to apologize for your mistake। तो यहाँ पे क्या है, हम जो है किसी को एडवाइस करेंगे, तुम्हें जो है माफी मांगनी चाहिए फॉर योर मिस्टेक। स्टूडेंट्स मस्ट वेयर, अभी हम यहाँ क्या कह रहे हैं, नेसेसिटी बता रहे हैं, ऑब्लिगेशन है कि स्टूडेंट मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। वी माइट गो टू द बीच दिस वीकेंड। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जा सकते हैं हम बीच में, कब, वीकेंड में। तो यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना है कि वी माइट गो टू द बीच दिस वीकेंड, तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, कि डिफरेंट मॉडल वर्ब्स हैं, और यहाँ पे किस टाइप में जो है पॉसिबिलिटी के लिए, एबिलिटी के लिए, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, किस लिए हम यूज कर रहे हैं, वो हमने यहाँ पे क्लियर करा। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या बच्चों, आई कैन स्पीक स्पेनिश, जैसे हमने पहले भी करा था। तो एबिलिटी के लिए, क्योंकि हमें पता है कैन इज यूज, कैन मॉडल वर्ब इज यूज फॉर एबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड पावर के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए यूज करा है, तो आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या आप जो है बताना चाह रहे हैं, या यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है कि एबिलिटी के लिए वी यूज, हमने यहाँ पे यूज किया है कैन को। विद प्रैक्टिस आई कैन लर्न टू प्ले द गिटार, तो यहाँ पे भी हम एबिलिटी कह रहे हैं कि अगर हम एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं फ्यूचर के। कुड यू प्लीज, तो यहाँ पे कुड को यूज करा है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करा है, क्लियर। नेक्स्ट में मे आई लीव अर्ली टुडे, तो मे को हम रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं, फॉर्मल रिक्वेस्ट। आई माइट बी एबल टू फिनिश दिस, हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई मैं ये कल तक जो है इसको खत्म कर सकता हूँ, माइट बी, क्लियर। तो पॉसिबिलिटी बताई है, बट इट इज नॉट गारंटेड। मे आई प्लीज यूज योर रेस्टोरेंट, तो यहाँ पे भी हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम तुम्हारा जो है रेस्टोरेंट यूज कर सकते हैं। आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो, तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टुमारो। यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तो एडवाइस है कि आपको, हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आप जो है माफी मांग सकते हैं फॉर योर मिस्टेक। स्टूडेंट्स मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल, यहाँ पे क्या है कि हम बता रहे हैं कि तुम्हें जो है पहननी, यू मस्ट वेयर यूनिफॉर्म्स टू स्कूल। वी माइट गो टू द बीच दिस
वीकेंड, तो हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि हम जा सकते हैं दिस वीकेंड, कहाँ पे, बीच में। तो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताए गए हैं कि टाइप क्या है, एबिलिटी है, राइट। अगेन रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, पोलाइट फॉर्मल है, पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट फॉर्मल, ऑब्लिगेशन है, एडवाइस, पॉसिबिलिटी। क्लियर। तो इसी तरह से अगर एग्जाम में दो टाइप के हमने करी, एक एक्सरसाइज 1 करी एंड दिस इज योर एक्सरसाइज 2। किस तरह से आपको पहली एक्सरसाइज में हमने किया था बच्चों कि कैसे आपको चूज करना है राइट मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस, और सेकंड में हमने क्या है कि किस तरह से आपको टाइप बताना है कि क्या आप जो है उस मॉडल से क्या बताना चाह रहे हैं, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, एबिलिटी। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, you should get more exercise। अब हम एडवाइस दे रहे हैं कि आप जो है ज्यादा एक्सरसाइज कर सकते हैं, यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस दे रहे हैं। शी कुड रन ऑन मैराथन व्हेन शी वाज इन हर 20s। तो हम यहाँ पे एबिलिटी बता रहे हैं कि जब वो जो है शी वाज इन हर 20s शी कुड रन अ मैराथन। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम एबिलिटी बता रहे हैं। इफ I had a map, I could navigate this forest। तो यहाँ पे कंडीशनल एक एबिलिटी है कि हम बता रहे हैं कि अगर मेरे पास क्या होता, मेरे पास मैप होता, तो कंडीशन लगाइए। तो ये भी एबिलिटी है, बट क्या है, कंडीशनल एबिलिटी है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई इफ आई हैड अ मैप, कि अगर मेरे पास मैप होता तो मैं क्या करता, आई कुड नेविगेट द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा जो है क्या खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। तो यहाँ पे एक सिंपल सी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तुम जो है विल यू, जैसे हमने पढ़ा था अगर हम वुड लगाते हैं तो क्या होता है बच्चों, और जो हम पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती, विल से ज्यादा हम पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक। तो यहाँ पे क्या है, एक रिक्वेस्ट की गई है। द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो शुड बी, तो यहाँ पे क्या है, ऑब्लिगेशन है। ही मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई पूरे दिन उसने काम किया है, ही मस्ट बी वेरी टायर्ड। आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। तो यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी कह रहे हैं कि तुम जो है अच्छा कर सकोगे। आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। We must act now to prevent further damage. Obligation. If you want to improve your grades, अब यहाँ पे कंडीशन भी लगाई हमने, you should study more regularly। कि अगर क्या है आपको, if you want to improve your grades, अगर तुम्हें अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना है तो आपको क्या करना है, you should study more regularly। कि तुम्हें जो है more regularly पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस है। The recipe should make इनफ फॉर 6 पीपल। जो भी बनाया है तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई 6 लोग आए या कितने आए, तो जो रेसिपी है शुड मेक इनफ फॉर 6 पीपल। जो रेसिपी है ये 6 लोगों के लिए जो है सफिशिएंट है, इनफ है। तो शुड जो है हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी के लिए बता रहे हैं कि इतना जो है, दिस रेसिपी शुड मेक इनफ फॉर 6 पीपल। तो हमने यहाँ पे बच्चों डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को पढ़ा है और किस तरह से हमने सेंटेंस में उनको यूज करा है और कौन से किस टाइप में यूज करा है, चाहे एडवाइस है, चाहे पॉसिबिलिटी है, चाहे आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने उसको एक एक करके हमने यहाँ पे मॉडल वर्ब्स को बताया है कि शुड को हमने यूज करा है यहाँ पे इन अ सेंटेंस, इन द नेक्स्ट सेंटेंस यू शुड गेट मोर एक्सरसाइज। इट मीन्स
आप क्या करें, उनको एडवाइस दे रहे हैं। क्लियर? तो शुड इज यूज किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पे एडवाइस के लिए यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में यू शी कुड रन अ मैराथन व्हेन शी, तो यहाँ पे एबिलिटी बता रहे हैं कि भाई व्हेन शी वाज इन हर 20s, तो शी कुड रन अ मैराथन। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, एबिलिटी है, रेफर्स टू ए फॉर्मल कैपेबिलिटी। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि भाई एबिलिटी बता रहे हैं कि अगर मेरे पास क्या होता है, इफ आई हैड अ मैप आई कुड नेविगेट दिस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे एबिलिटी है बट कंडीशनल एबिलिटी है कि अगर होता, इफ आई हैड अ मैप, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि भाई अगर मेरे पास मैप होता तभी मैं अपनी एबिलिटी को शो करता, तो आई कुड नेविगेट दिस फॉरेस्ट। यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब मैं किसी को एडवाइस दे रही हूँ कि मैं कह रही हूँ कि भाई इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर हेल्थ तो यू शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एडवाइस दे रहे हैं। विल यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आता वुड यू प्लीज टर्न डाउन द म्यूजिक, तो हम क्या कहते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट होती। क्लियर? द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे एक ऑब्लिगेशन है कि द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। महीने के आखिर तक जो है द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड। ही मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ही मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, कि पूरा दिन काम करके हो सकता है कि वो क्या है, ही मस्ट बी वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। अब पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि भाई कि मेरे को लग रहा है कि आई एम श्योर कि आप जो है टेस्ट में अच्छा करोगे। तो क्या है, फ्यूचर का बता रहे हैं कि करोगे, अच्छा करोगे। तो पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आई एम श्योर यू विल डू वेल ऑन द टेस्ट। वी मस्ट एक्ट नाउ टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज। फर्दर डैमेज को हम जो है बचा सकते हैं। वी मस्ट एक्ट नाउ, कि हमें जो है ऐसा करना चाहिए। वी मस्ट एक्ट नाउ टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, कि और नुकसान होने से बचाने के लिए ऑब्लिगेशन। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स यू शुड स्टडी मोर रेगुलरली। अब हम उनको जो है एडवाइस दे रहे हैं कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर ग्रेड्स, कि अगर आप जो है अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड स्टडी मोर रेगुलरली। आपको और रेगुलरली जो है पढ़ना चाहिए। दिस रेसिपी शुड मेक इनफ फॉर 6 पीपल। तो यहाँ पे एक हम बता रहे हैं कि इतनी जो है जो ये रेसिपी है ये सफिशिएंट है फॉर 6 पीपल। तो यहाँ पे डिफरेंट मॉडल वर्ब्स यूज करे हैं। डिफरेंट जो है हमने कहीं पे देखा है एबिलिटी के लिए यूज है, कहीं पे हमने एडवाइस दिया है, कहीं पे ऑब्लिगेशन है, और कहीं पे कंडीशनल जो है आपकी एबिलिटी है कि भाई मेरे पास ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। कंडीशन लगाई है हमने उसमें। क्लियर? किसी में हमने एडवाइस दी है। तो यहाँ पे डिफरेंट हमने दो एक्सरसाइज करी है, 2 टाइप्स के करे हैं, जैसे एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं बच्चों। अभी यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, तो 9th में भी आपके एग्जाम में आएगी, 10th में भी आएगी। तो आप लोग डू प्रैक्टिस, घर में भी जो है आप लोग प्रैक्टिस करते रहे कि कहाँ पे हमें जो है मस्ट की जरूरत है, कहाँ पे आपको शुड लगाना है, कहाँ पे कुड को। तो ये हमने डिटेल में लाइन वाइज हमने यहाँ पे स्टडी करी है कि मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कहाँ पे उनको यूज करना चाहिए, पॉसिबिलिटी के लिए यूज करना है या आस्किंग और गिविंग परमिशन के लिए यूज करना है, कौन सा फॉर्मल में यूज करना है। इस तरह से हमने डिफरेंट मॉडल वर्ब्स को देखा है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि मॉडल वर्ब्स है, एक है चूज करना है, एक एक्सरसाइज इस टाइप की आती है एग्जाम में, और सेकंड एक्सरसाइज हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स को हम कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमने समराइज भी किया है, यहाँ पे कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी फॉर पॉसिबिलिटी, और हमने यहाँ पे आपको एक ट्री के हेल्प से भी बताने की कोशिश की है कि मॉडल्स क्या होते हैं। पिक्चर्स के थ्रू भी बताया गया है आपको कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे एक ट्री बताया गया है कि मॉडल वर्ब की पॉसिबिलिटी के लिए कौन से यूज होते हैं, कुड, माइट, मे को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं।
अगर आपको सर्टेनिटी है, श्योरिटी है, 100% है, तो आप क्या यूज करेंगे? मस्ट। अगर और शुड, विल और वुड को कंडीशनल के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं कंडीशन लगाई है एडवाइस के लिए, हम शुड को यूज करते हैं, ऑट टू को यूज करते हैं, ऑट नॉट टू, शुड नॉट टू अगर हमने नेगेटिव में आंसर देना है। डोंट हैव टू, वुड हैव टू, विल हैव टू, हैड टू, मस्ट को हम ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। परमिशन के लिए हम यूज करते हैं मे, कैन, मस्ट नॉट, कांट, कैन नॉट। एबिलिटी के लिए कैन, कुड, बी एबल टू, विल बी एबल टू या वॉज एबल टू को हम किस तरह से यूज करते हैं इन अ सेंटेंस। तो बच्चों ये आप लर्न करें इस ट्री को, मॉडल वर्ब्स के। और नेक्स्ट जो है आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें। और ये हमने थोड़ा सा आपको एक क्विक रिवीजन दिया गया है और उसके बाद हमने एक्सरसाइज दी है, तो इनको आप जो है घर में प्रैक्टिस करें। क्लियर बच्चों? तो आज हमने जो है बच्चों ये टॉपिक कंप्लीट किया है और आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द टॉपिक। घर में जाके जरूर रिवाइज करें, क्योंकि बच्चों इससे पहले हमने नॉन फाइनाइट वर्ब किए थे बच्चों, आर्टिकल्स हमने कर लिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कर लिया है ग्रामर में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बच्चों टेंसेस करेंगे। तो इनको जो है जरूर आप रिवाइज करके आए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स और नॉन फाइनाइट वर्ब, मॉडल्स। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक इज योर टेंसेस। So tomorrow we will start our new topic in the new topic. क्लियर बच्चों? तो इनको रिवाइज करके आए सो दैट कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम टेंसेस करेंगे। So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.